अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया। ये लाइनें हमारे देश के उन वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और जो कल हादसा हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर में, और उसमें जो 13 जवान शहीद हुए थे, उनमें जो सबसे प्रमुख एक जो जवान जिनका नाम श्रीमान विपिन रावत, जो हमारे पहले सीडीएस जनरल थे, जिन्होंने अपने एक वाक्य में कहा था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन अगर पहली गोली दुश्मन की तरफ से आई तो हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। कल 8 दिसंबर था और हमारे देश के लिए एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। कल हमारे देश ने 13 वो अनमोल रत्न खो दिए जिन्हें पाना कभी संभव नहीं होगा। उस हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 जवान थे, जिनमें से 13 शहीद हो गए और एक जवान जो अब भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की कहानी। पूरे दिन में क्या क्या हुआ और शाम होते होते कैसे पूरे देश की आंखें नम हो गई। बुधवार को देश की नजरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच चल रही अहम बैठक पर टिकी थी। ये बैठक खत्म भी नहीं हुई थी कि 1 बजते बजते आई एक खबर ने देश को सकते में डाल दिया। लोगों की निगाहें मोबाइल स्क्रीन और टीवी पर टिक गई। खबर ही ऐसी थी जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी टीम का हेलीकॉप्टर दक्षिण भारत के कुन्नूर में क्रैश हो गया था। भारत सरकार या भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। उस वक्त तक लोग दुआ कर रहे थे कि सब ठीक हो। दोपहर 1:53 पर भारतीय वायुसेना ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17 कुन्नूर के पास हादसे का शिकार हो गया। जनरल बिपिन रावत इसमें सवार हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच घोषित कर दी गई है। वो खबर सच हो गई थी जिसके झूठ होने की दुआ पूरा देश कर रहा था, लेकिन अब भी जनरल रावत की सेहत के बारे में ठोस जानकारी नहीं थी। मीडिया और चश्मदीदों के हवाले से पता चल रहा था कि हादसा भीषण है और किसी के बचने की उम्मीद बहुत कम है। फिर भी लोग ये आस लगाए बैठे थे कि कोई चमत्कार हो और खबर आए कि जनरल रावत जिंदा है। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने जोर के धमाके की आवाज सुनी, हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकराया था। लोग जानकारी के लिए सरकार की तरफ देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बोले, लेकिन जनरल रावत की सेहत को लेकर कुछ नहीं कहा। कयासों और आशंकाओं के बीच धुंधली ही सही एक उम्मीद थी कि देश का जनरल जिंदा है। लेकिन शाम 6:03 पर भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में जनरल रावत की मौत की पुष्टि कर दी। वायुसेना ने कहा, गहरे दुख के साथ अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग जो हेलीकॉप्टर पर सवार थे, उनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मौत हो गई। इससे ठीक 26 मिनट बाद शाम 6:29 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत की मौत पर दुख प्रकट किया। इसके बाद देश और दुनिया में शोक की जो लहर शुरू हुई वो अब तक जारी है। इजराइल, चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और दुनिया भर के नेताओं और सेना प्रमुखों ने जनरल रावत की मौत पर दुख और अफसोस जाहिर किया। गम में डूबा भारत अभी अपने नुकसान का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। भारत के सैनिक नंबर 1 ने ऐसे समय में दुनिया छोड़ी है जब भारत कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ चीन के साथ सीमा पर तनाव है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने के मौके की तलाश में है। अफगानिस्तान में तालिबान ने सिर उठा लिया है जिसका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ना तय है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना के कमांडर जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में बदलाव के दौर का प्रतिनिधित्व किया। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की आंख में आंख डालकर देखा। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदकर अमेरिका के दबाव को धता बता दिया। राफेल लड़ाकू विमान हासिल किए। अपनी सैन्य जरूरतों को ग्लोबल पॉलिटिक्स और कूटनीति पर तरजीह दी। जनरल रावत
जिस MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे उसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर में होती है। भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें सफर करते हैं। डबल इंजन के इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की आशंका बेहद कम रहती है। एक इंजन खराब होने पर दूसरा इंजन इसे संभाल लेता है। रावत के हेलीकॉप्टर को बेहद अनुभवी पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उड़ा रहे थे। उनकी दक्षता और अनुभव शक से परे है। ऐसे में मानवीय भूल की संभावना बेहद कम है। एविएशन के एक्सपर्ट और रक्षा विश्लेषकों को इस हादसे का कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा। हालांकि अभी तक जो जानकारियां हैं उनके आधार पर ये आशंका जाहिर की जा रही है कि हेलीकॉप्टर के हादसे के पीछे खराब मौसम और लो विजिबिलिटी कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर नीचे उड़ान भर रहा हो, पायलट को हेलीपैड साफ नजर नहीं आया और हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकरा गया था। MI-17 का रोटर भी बहुत ताकतवर होता है और एक्सपर्ट मानते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली थ्रस्ट पैदा करता है। हो सकता है पायलट को पेड़ ना दिख पाए हों। ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर को जानबूझकर बादलों के नीचे उड़ाया जा रहा हो, यह भी हादसे की वजह बन गया हो। लेकिन अभी ये सब आशंकाएं हैं और कयास भर है। हादसे की असली वजह जांच के बाद ही पता चल सकेगी। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने जोर के धमाके की आवाज सुनी। हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकराया था। उसमें सवार लोगों के जलते हुए शव बाहर गिर रहे थे। जनरल रावत को नीलगिरी पहाड़ों में स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन पहुंचना था और यहां फैकल्टी और स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित करना था। वो मंजिल से सिर्फ 10 मिनट दूर थे। ये क्रूर सत्य है कि जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं है। भारत ने एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपने सबसे ताकतवर बेटे को खो दिया है। लेकिन इस क्रूर सत्य के पीछे कुछ ऐसे सवाल छुपे हैं जिनके जवाब मिलना भारत के लिए जरूरी है। अब इस हादसे के बाद जो सवाल निकलकर सामने आते हैं कि आखिरकार इतने अहम व्यक्ति को ले जा रहा इतना सुरक्षित और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया। दूसरा सवाल ये भी है कि भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी एक प्रोटोकॉल के तहत यात्रा करते हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि मौसम सही हो, बैकअप के लिए एक हेलीकॉप्टर रखा जाता है। उड़ान भरने से पहले हेलीकॉप्टर की टेक्निकल जांच होती है और सब कुछ परखा जाता है। यदि ये सब हुआ तो फिर हादसा कैसे हो गया। जनरल रावत सैन्य विरासत वाले परिवार से आते थे। 6 साल पहले उन्होंने ऐसे ही एक हादसे में मौत को चकमा दिया था। लेकिन इस बार दिन भारत का नहीं था। पहाड़ पर जन्मे भारत के बेटे का पहाड़ पर ही दुखद अंत हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानकर आंसू बहाकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर ऐसा सिस्टम स्थापित करेंगे जिसमें ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हो ही ना। सवाल भारत की प्रतिष्ठा का भी है। देश और दुनिया ये तो पूछेगी कि जो भारत अपने सबसे शीर्ष जनरल को अति उन्नत हेलीकॉप्टर में सिर्फ 50 किलोमीटर का सुरक्षित सफर नहीं करवा सकता, वो भारत को बाहरी ताकतों से सुरक्षित रखने का दावा कैसे कर सकेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरा हादसा कैसे और क्या हुआ था और जनरल बिपिन रावत क्या थे, जो हमारे देश के पहले CDS थे, उनकी विरासत क्या थी। वो एक सैन्य परिवार से बिलोंग करते थे। आज लोकसभा में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे घटनाक्रम का विवरण दिया और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कहे अनुसार लोकसभा में कुछ क्षणों का मौन धारण किया गया। वो कहते हैं ना कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हमारी पूरी TPV न्यूज़ की तरफ से उन दिवंगत हमारे देश के वीर सपूतों को नमन करते हैं और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय हिंद, जय भारत।